जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं 13 से 14 जून के सभी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आईडीबीआई बैंक के द्वारा जून 2020 में सरकार के निदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो जो आईडीबीआई बैंक है उसने निदेशक के रूप में किसे चुना है? उनको चुना है गाइस अंशुमान शर्मा जी को। अगला क्वेश्चन, जर्मन कंपनी ओल्डेडोल्फ कैरियर जीएमबीएच और कंपनी केजी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ट्रस्ट एनर्जी रिसोर्सेज यानी पीटीई लिमिटेड कौन सी जहाज लेगी? अगर बात की जाए जो पीटीई लिमिटेड है, ट्रस्ट एनर्जी रिसोर्सेज पीटीई लिमिटेड है, वो कौन कौन से जहाज लेगी? तो एमबी ट्रस्ट एजिलिटी, एमबी ट्रस्ट इंटीग्रिटी और एमबी ट्रस्ट एमिटी, ये तीनों जहाज लेगी कौन सी कंपनी? ट्रस्ट एनर्जी रिसोर्सेज पीटीई लिमिटेड। अगला प्रश्न है, 5000 वर्ष पुरानी महाराष्ट्र की कौन सी झील का रंग गुलाबी हो गया है? तो लोनार झील जो है उसका रंग कैसा हो गया? गुलाबी हो गया है। अगला है, मेसर्स साग एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंट दिल्ली को पीएम केयर का ऑडिटर नियुक्त किया गया है। कितने दिनों के लिए? 3 वर्ष के लिए। किसको? पीएम केयर का ऑडिटर और किसे? एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंट। अगला प्रश्न है, बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत किस उम्र के बच्चों को लाभ मिलेगा? तो ये मिलेगा इस 8 से 18 वर्ष के बच्चों को। अगला प्रश्न है, डीप नॉलेज द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 विश्व में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो कोविड-19 के कारण जो है विश्व में सबसे सुरक्षित देश की अगर बात करें तो होगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, अगर बात कीजिए स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है और इसकी जो करेंसी है वो स्विस फ्रैंक है। अगला प्रश्न, जून 2020 में राजस्थान पुलिस की विशेष शाखा ने 2 जासूसों को पकड़ा है। ये दोनों जासूस जो थे पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, उनका नाम क्या है? विकास कुमार और चिमन लाल। अगला प्रश्न है, जून 2020 में पुलिस की एक शाखा ने 2 जासूसों को पकड़ा तो हो गया है। जून 2020 में किस मुख्यमंत्री ने एकीकृत बाल चेतावनी प्रणाली आईफ्लोज का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र जो सरकार है उन्होंने एकीकृत बाल चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, रख हौसला हिम्मत न हार गीत किसने लिखा है? तो जो रख हौसला हिम्मत न हार गीत है वो लिखा है गाइस आईटीबीपी के जवान वरुण कुमार जी ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं गाइस, क्वेकरेलरी साइमंड्स यानी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2021 में 200 में शामिल भारतीय संस्थान, मतलब जो क्विक रियलिटी साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की गई है 2021 में, उसमें 200 संस्थानों को शामिल किया गया। उसमें कौन सा एक अपना आईआईटी कॉलेज है? तो आईआईटी बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईटी दिल्ली, इन तीनों को शामिल उसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को नए ऋण और 6 महीने जमा स्वीकार करने से रोका है। तो वो रोका है गाइस आरबीआई ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नौसेना पूर्वी कमान विशाखापत्तनम के मुख्य जो हैं वो जून 2020 में कौन बने हैं? चीफ बनाया गया है नौसेना की पूर्वी कमान विशाखापत्तनम का, वो किसे बनाया गया है? तो विश्वजीत दास गुप्ता जी को बनाया गया यहाँ का चीफ। अगला प्रश्न है, किसने क्लाउड आधारित और एआई संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो वो क्या है गाइस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य फ्लैट फैक्ट्री मॉडल अपनाएगा? तो उत्तर प्रदेश जो है वो अपनाएगा फ्लैट फैक्ट्री मॉडल। अगला प्रश्न, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2020 में सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार कौन चुने हैं? तो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक विशेषज्ञ को चुना है जो कि आर्थिक मतलब विशेषज्ञ सलाहकार को चुना है। वो कौन है? वो है गाइस अनिल बैजल जी। अगला प्रश्न है, आनंद मोहन जुत्थी जिनको जो गुलजार भी कहा जाता था, उनका निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो थे कविता लेखक। अगला प्रश्न है गाइस, जून 2020 में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जे राधाकृष्णन को नया स्वास्थ्य प्रधान सचिव चुना गया है। तो कहाँ के लिए चुना गया गाइस? तो वो चुना गया गाइस तमिलनाडु के लिए। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा निजी बैंकों के स्वामित्व शासन और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई, उसके प्रमुख कौन होंगे? तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने जो स्वयं स्वामित्व वाली बैंकें होती हैं उनके लिए 5 सदस्य की टीम बनाई है, उसके प्रमुख है पीके मोहंती। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय
एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून 2020 को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मेड टू शाइन। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 3 सदस्य समिति का गठन किया है। उनका नाम क्या है जो 3 सदस्य हैं? तो SCL दास, BC बोरा और TK सेन गुप्ता जी हैं इनके सदस्य हैं। अगली बात क्या है? तीसरा, भारतीय आसियान युवा संवाद 8 से 10 जून 2020 को आयोजित हुआ। अगर बात की जाए तीसरा भारतीय आसियान युवा संवाद कब आयोजित किया? तो ये 8 से 10 जून को आयोजित हुआ। और अगर बात की जाए आसियान की, तो इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसके सदस्य देश जो हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस जो हैं एशियन के सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, जून 2020 में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? मतलब 2020 में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया इस 11 जून को। अगला प्रश्न है, आर्सेलर मित्तल ग्रुप किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है? तो जो आर्सेलर मित्तल ग्रुप है वो ओडिशा में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो HDFC बैंक के जो कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं गाइस, वो चुने गए कैजाद भरूचा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को 100 उच्च कोटि के वेंटिलेटर अनुदान करेगा? तो जो अमेरिका है उसने अभी भारत को 100 उच्च कोटि के वेंटिलेटर देने का भरोसा दिया। अगला प्रश्न है, कौन कोविड-19 से संक्रमित होने वाले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर बन चुके हैं? तो जो शाहिद अफरीदी हैं पाकिस्तान के, वो सबसे पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जो कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। अगला प्रश्न, किसने स्वास्थ्य सेवा पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? अगर बात की जाए आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने लॉन्च किया है किसे? आरोग्य पथ को। तो गाइज़ ये था 13 और 14 जून का मोस्ट IMP करंट अफेयर्स। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मैं हूँ नील, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।